हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसके सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स जनरली फॉलो। कि पियाजे के अनुसार जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं वो सामान्यतः किस अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोनोमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी है हेटेरोनोमस मोरालिटी, प्राश्रित नैतिकता। ऑप्शन नंबर सी है कन्वेंशनल मोरालिटी, परंपरागत नैतिकता। और ऑप्शन नंबर डी है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि चिल्ड्रन below 7 to 8 years obey rules because they believe rules are fixed and made by authorities। तो इसमें थोड़ा समझेंगे कि नैतिक विकास क्या था जो कि पियाजे ने दिया था। नैतिक विकास एक व्यक्ति की सही और गलत की अवधारणा का क्रमिक रूप से विकास होना होता है, ठीक है। और जो नैतिकता है वो किससे आती है, अनुभव से सीखी जाती है। तो जो पियाजे हैं वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में बात की थी, ठीक है। और पियाजे ने क्या किया था कि 1932 में 1932 में बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग किया था, ठीक है। और जो नैतिकता है वो 2 प्रकार के बारे में बताया था। जो नैतिकता के 2 प्रकार हैं पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे ने बताया था। वो कौन से हैं। पहली है मोरालिटी बेस्ड ऑन अदर्स, कि दूसरों पर आधारित नैतिकता। और दूसरी क्या है, मोरालिटी बेस्ड ऑन सेल्फ, कि स्वयं पर आधारित नैतिकता, ठीक है। इसमें ये स्टेज हैं, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी और स्टेजेस ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, ठीक है। इन दोनों के बारे में है। हिंदी में इनके नाम है प्रायत नैतिकता की अवस्था या फिर पर केंद्रित उन्मुखता, और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या फिर स्वायत्त उन्मुखता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चाइल्ड बिलीव्स ब्रेकिंग 5 कप्स एक्सीडेंटली इज वर्स देन ब्रेकिंग 1 कप इंटेंशनली, कि दिस रिफ्लेक्ट्स। एक जो बच्चा है वो मानता है कि गलती से 5 कप तोड़ना जानबूझकर 1 कप तोड़ने से अधिक बुरा है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोरल रियलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है मोरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोनॉमस मोरालिटी, और ऑप्शन नंबर डी है एम्पैथी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मोरल रियलिज्म। इसमें क्या है, चिल्ड्रन जज एक्शंस बाय कंसिक्वेंसेस रादर देन इंटेंशंस, ठीक है। इसमें बच्चे क्या हैं, जज करते हैं एक्शंस को बाय कंसिक्वेंसेस रादर देन मतलब इंटेंशन की बजाय, ठीक है। वो क्या मानता है कि गलती से 5 कप तोड़ना, ठीक है, जानबूझकर 1 कप तोड़ने से अधिक बुरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे बिलीव्ड मोरल डेवलपमेंट मेनली अकर्स थ्रू, कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रिवार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है पीयर इंटरेक्शन, और ऑप्शन नंबर डी है मेमोराइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी की पीयर इंटरेक्शन। अब नैतिक विकास का क्या है, नैतिक विकास का मैंने बताया था ना कि नैतिक विकास एक व्यक्ति की सही और गलत की अवधारणा का क्रमिक विकास होना है, ठीक है। कि मान लो किसी भी व्यक्ति की कोई भी राय है, हमने इससे पहले पढ़ा था जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास की जो अवधारणा दी थी, उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो उसमें जो हेंज डिलेमा था उसमें क्या है कि गलत और सही के बारे में, ठीक है, बताना, और ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। इस चीज़ का अगर लगातार क्रमिक रूप से विकास हो रहा है तो वो क्या है, नैतिक विकास है, उस व्यक्ति का अच्छे से है, मतलब अच्छे से उस व्यक्ति का विकास हुआ है, नैतिक विकास, ठीक है। तो इसमें यही है कि पनिशमेंट, रिवार्ड्स या फिर मेमोराइजेशन, इनका क्या है कि नैतिक विकास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो पीयर इंटरेक्शन है, आपस में जो बच्चे इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, सीखेंगे, वो क्या है
इससे नैतिक विकास का मुख्य माध्यम होता है कि इक्वल इंटरेक्शन विद पीयर्स हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड फेयरनेस एंड कोऑपरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ऑटोनॉमस मोरालिटी चिल्ड्रन जज एक्शंस मेनली बाय, कि स्वायत्त नैतिकता है उसमें बच्चे निर्णय लेते हैं किस तरह से। ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर बी है कंसिक्वेंसेस, ऑप्शन नंबर सी है इंटेंशंस और ऑप्शन नंबर डी है एज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी की इंटेंशंस। ठीक है। स्वायत्त नैतिकता है जो उसकी खुद की है, जो पियाजे ने बताए थे ना 2 प्रकार नैतिकता के, कि एक तो दूसरों पर आधारित है और दूसरी क्या है कि स्वयं पर आधारित है। जो स्वयं पर आधारित नैतिकता है तो इसके बारे में बताया है। ठीक है। और इसका जो सही आंसर कौन सा होगा वो है सी इंटेंशंस। ठीक है, कि उनकी इंटेंशन क्या है, उसका मतलब कोई इरादा है। ठीक है, वो क्या है कि ओल्डर चिल्ड्रन कंसिडर इंटेंशंस मोर इम्पोर्टेंट देन आउटकम्स। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी के बारे में और स्टेजेस ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी के बारे में। ठीक है। सबसे पहले है स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायत नैतिकता की अवस्था। ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है 7 से 8 वर्ष तक का। ठीक है। इस स्तर पर क्या है कि बच्चे को अपनी समझ नहीं होती, बच्चे के अंदर 7 से 8 वर्ष का जो समय है इसमें क्या है कि बच्चे की अपनी समझ नहीं होती और जो बाहरी चीज़ें हैं, ठीक है, और अवधारणा है उसको वो सच्चाई के रूप में देखता है कि हाँ ये सही है, यही सच है। ठीक है। नैतिकता जो है इसमें बाहरी होगी। ठीक है। और एक बाधा के रूप में होगी, कि बाधा की तरह होगी। ठीक है। और इसमें क्या है कि समाज के नियम जो है अपरिवर्तनीय और निरपेक्ष हैं। ठीक है। और इसमें जो बच्चे की इंटेंशन है वो मायने नहीं रखती है। ये तो है स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी। दूसरी क्या है स्टेजेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी, इसका हिंदी में नाम है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है 8 से 12 वर्ष तक का। इस अवस्था में जो बालक है वो अपनी नैतिकता खुद बनाएगा, इसका नाम ही है ऑटोनॉमस मोरालिटी की खुद से। ठीक है। हेट्रोनॉमस का क्या है कि दूसरों पर आधारित हो और ऑटोनॉमस का क्या है कि खुद पे। ठीक है। इस अवस्था में क्या है कि बालक अपनी नैतिकता खुद बनाएगा और इसमें क्या है कि जो आत्म केंद्रिता है उसकी भावना लुप्त हो जाती है और जो बच्चे हैं वो समझने लगते हैं। ठीक है। नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं, वो ये बात समझने लगते हैं। ठीक है। और इसमें जो कोई भी काम है उसका इरादा, मतलब जो इसकी इंटेंशन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ना कि उसका रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होगा। इसके जो रूल है इसके अंदर वो क्या है कि चेंज हो सकते हैं, परिवर्तनशील हैं। ठीक है। और इसे क्या है कि पारस्परिकता व सहयोग की नैतिकता का काल भी बोला जाता है। ठीक है। और इसमें जो नैतिकता है वो इंटरनल होती है, आंतरिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग हेट्रोनॉमस मोरालिटी, कि प्राश्रित नैतिकता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है रूल्स आर फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी है अडल्ट्स कैन नॉट चेंज रूल्स, ऑप्शन नंबर सी है इंटेंशंस मैटर मोर और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट इज ऑटोमेटिक। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर सी कि इंटेंशंस मैटर मोर, कि इसमें क्या कि इंटेंशंस ज़्यादा मैटर करती हैं हेट्रोनॉमस में, लेकिन ऑटोनॉमस में इसका उल्टा है। ठीक है, इसका ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें जो इंटेंशंस हैं वो कई बार क्या है कि महत्वपूर्ण नहीं होती। इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन हेट्रोनॉमस मोरालिटी। तो इसमें क्या है कि असत्य पूछा गया है, ऑटोनॉमस में मैटर करती हैं और हेट्रोनॉमस में नहीं करती हैं। ठीक है। इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन हेट्रोनॉमस मोरालिटी, असत्य पूछा गया है, तो फॉल्स क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है पियाजे मोरल थ्योरी इज बेस्ड मेनली ऑन ऑब्जर्वेशन वाइल चिल्ड्रन वर, कि पियाजे ने नैतिक विकास का अध्ययन मुख्यतः किस गतिविधि के दौरान किया था। ऑप्शन नंबर ए है स्टडिंग,
ऑप्शन नंबर बी है सॉल्विंग मैथ्स, ऑप्शन नंबर सी है प्लेइंग गेम्स और ऑप्शन नंबर डी है रीडिंग स्टोरीज। इसमें पूछा कि पियाजे ने नैतिक विकास का जो अध्ययन है वो मुख्यतः किस गतिविधि के दौरान किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्लेइंग गेम्स। इसका जो सही आंसर वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी कि पियाजे ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइल प्लेइंग मार्बल्स। ठीक है, कि जब वो बच्चे क्या है कि खेल रहे थे तो उस गतिविधि के दौरान उन्होंने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था, नैतिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 7 है द ट्रांजिशन फ्रॉम हेट्रोनोमस टू ऑटोनोमस मोरालिटी अकर्स बिकॉज ऑफ, कि प्राश्रित से स्वायत्त नैतिकता की ओर परिवर्तन किस कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है फियर, ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल ग्रोथ ओनली और ऑप्शन नंबर डी है रिवार्ड्स। तो इसमें क्या है कि हेट्रोनोमस से ऑटोनोमस तक जो परिवर्तन है वो किस बेस पे होगा। ठीक है, पहले जो हेट्रोनोमस है उसमें एज होती है 7 या 8 वर्ष बच्चे की। ठीक है, और उसमें हो जाती है 8 से 12 वर्ष। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान का जो विकास है वो भी होगा। तो उसके आधार पर ही क्या होता है, परिवर्तन होता है प्राश्रित से स्वायत्त नैतिकता की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे बिलीव्ड जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन, कि पियाजे के अनुसार न्याय किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी है इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट और ऑप्शन नंबर डी है फियर। तो अथॉरिटी है, पनिशमेंट है, फियर है। ठीक है, तो इसके क्या है कि इसके ऊपर आधारित जो है न्याय नहीं हो सकता। लेकिन जो इक्वालिटी है और कोऑपरेशन है, ठीक है, एक रूपता और क्या है कोऑपरेशन मतलब कि सहयोग, तो इनके उस पे आधारित होना चाहिए क्या, न्याय। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंसेप्ट इज नॉट गिवन बाय पियाजे, कि निम्न में से कौन सी अवधारणा पियाजे ने नहीं दी है। ऑप्शन नंबर ए है मोरल रियलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोनोमस मोरालिटी, ऑप्शन नंबर सी है कन्वेंशनल मोरालिटी और ऑप्शन नंबर डी है हेट्रोनोमस मोरालिटी। तो जो पियाजे हैं उन्होंने मोरल रियलिज्म के बारे में बताया है, ऑटोनोमस मोरालिटी के बारे में बताया है और हेट्रोनोमस मोरालिटी के बारे में बताया है। लेकिन जो कन्वेंशनल मोरालिटी है ये इन्होंने नहीं बताया था, और ये किसने बताया था, कोहलबर्ग ने बताया था, ये आप ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि कन्वेंशनल मोरालिटी बिलोंग्स टू कोहलबर्ग। ठीक है, कि कोहलबर्ग ने कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 है पियाजे एम्फसाइज्ड चिल्ड्रन, कि पियाजे ने किस पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए है पैसिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरालिटी, ऑप्शन नंबर सी है रोट लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरालिटी, कि पियाजे ने किसके ऊपर अधिक बल दिया है, जो एक्टिव कंस्ट्रक्शन है मोरालिटी का उसके ऊपर, कि वो क्या मानते हैं, जो एक नैतिक विकास है वो व्यक्ति की सही और गलत की जो अवधारणा है, ठीक है, उसका क्रमिक विकास है। अगर उसका क्रमिक विकास अच्छे से होगा तभी क्या है कि नैतिक विकास एक व्यक्ति के अंदर अच्छे से हो पाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस थ्योरी से रिलेटेड जो पियाजे ने दी थी मोरल डेवलपमेंट की, वो आप याद रखना, काम आएंगे आपके एग्जाम में। तो 0 से 7 या फिर 8 वर्ष तक क्या है कि हेट्रोनोमस मोरालिटी है। ठीक है, ये समय है, इसका समय सीमा है इसकी, या फिर टाइम पीरियड बोल लो। इसका नाम है हिंदी में प्राश्रित नैतिकता। 8+ ईयर है ऑटोनोमस मोरालिटी की स्वायत्त नैतिकता। फिर मोरल रियलिज्म क्या है कि फोकस ऑन कंसिक्वेंसेस, ठीक है, कि परिणाम के ऊपर फोकस होना। फिर है ऑटोनोमस मोरालिटी की फोकस ऑन इंटेंशंस, कि इरादे के ऊपर फोकस होना, कि बच्चे की इंटेंशन क्या है। ठीक है, हेट्रोनोमस में इसका अपोजिट है और ऑटोनोमस में क्या है कि इसकी इंटेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है।
फिर है पीयर इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। जो पीयर ग्रुप है, बच्चों का जो समूह है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन होना आपस में, ठीक है, उसका जो मेल जोल है, उसका जो भी उनकी गतिविधियां हैं, सहयोग है, कोऑपरेशन है, ठीक है, वो क्या है कि सेंटर है किसका, मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे की। जो नैतिक विकास है किसी भी बच्चे का, उसका केंद्र क्या है, पीयर इंटरेक्शन और कोऑपरेशन, ठीक है, किनके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।